ना पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज स्केलर होता है। हम बहुत पहले जानते हैं 9th क्लास से कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है बेटा। तो चार्ज स्केलर होता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज स्केलर। सेकंड हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि चार्ज कंजर्व होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज कंजर्व होता है। जैसे कि ये डस्टर है, सब उसको मैंने पकड़ा हुआ ना होता, ये अकेला होता, तो हम इसको आइसोलेट बोलते हैं। और हमने इसको चार्ज दिया, तो जो इसका चार्ज आज है वो ही कल रहेगा। और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जो कहता है चार्ज जैसा है वैसे रहे, किसी भी आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज कंजर्व रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा कि चार्ज जो है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएशन में होता है, एसोसिएट रहता है। क्या मतलब है? डस्टर है हमारे पास, और हम जान रहे हैं डस्टर के पास मास है। अब इसके पास अगर मास है तो हम इसको चार्ज दे सकते हैं, मतलब किसी भी बॉडी के पास मास है तो हम चार्ज दे सकते हैं। तो चार्ज हमेशा मास के साथ रहेगा अगर रहेगा तो। अगर इस बॉडी के पास मास नहीं होता तो कभी इसके पास चार्ज भी नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे फोटोन है, फोटोन के पास मास नहीं होता, हम जानते हैं, तो फोटोन के पास चार्ज भी नहीं होता। तो अगर बॉडी है, मास है, तो हम उसको चार्ज दे सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी का मास 0 है तो चार्ज देना पॉसिबल नहीं, हम इसको चार्ज नहीं दे सकते। तो चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट होता है। फिर प्रॉपर्टी बेटा है कि चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। किसी बॉडी का भी चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर एक बॉडी है और रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 है और चार्ज q है इस पे, अगर इस बॉडी को वेलोसिटी v से मूव करा दें तो चार्ज q था q रहेगा, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, जैसा है वैसा रहेगा। जैसे आपको याद होगा, शायद आपने आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में सुना हो। आइंस्टीन ने कहा कि अगर बॉडी मोशन में आ जाए तो मास चेंज हो जाता है। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, मे बी m = m0 1 - v²/c²। m0 रेस्ट मास है, ये डस्टर रेस्ट में है, मास m0 है। c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, अगर हम डस्टर को v वेलोसिटी से मूव कर दें तो मास m हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज डिपेंड नहीं करता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। वेलोसिटी या स्पीड पे चार्ज डिपेंड नहीं करता, मास डिपेंड करता है। और भी कुछ चीजें डिपेंड करती है स्पीड पे, लेकिन चार्ज डिपेंड नहीं करता। अब स्पीड की बात आई तो बेटा फर्दर कुछ बातें कर लेते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सिर्फ। अगर रेस्ट में चार्ज पार्टिकल है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर वो मोशन में है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो 3 काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। तो रेस्ट में है चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मूव प्रोड्यूस करेगा। अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। आइए लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन वर्ड क्वांटा से आया है बेटा, और क्वांटा आपको याद होगा, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट या सबसे छोटी वैल्यू। जैसे आपको याद होगा कि लाइट का क्वांटा फोटोन होता है, तो फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी और क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा मतलब सबसे छोटी वैल्यू। तो जो चार्ज
सबसे छोटा चार्ज होगा उसे हम क्वांटा ऑफ चार्ज बोलते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो सबसे छोटा चार्ज जो ट्रांसफर हो सकता है उसे क्वांटा ऑफ चार्ज कहेंगे, और वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप जानते हैं E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वैल्यू बोर्ड पे दे रखी है हमने, और ये नेगेटिव में होती है, और प्रोटॉन पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्वांटाइजेशन समझते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 प्रोटॉन्स पे प्लस 8 चार्ज होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस 8 चार्ज होगा, नेट चार्ज कितना होगा? 0। इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल होगा। और ऑक्सीजन एटम ही नहीं, जितने भी एटम्स हैं ओवरऑल सारे न्यूट्रल होते हैं। और एटम ही नहीं, जितना भी मैटर है, जैसे कि डस्टर है, चौक है, हम आप हैं, सबके सब न्यूट्रल होंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा, नेट चार्ज हमेशा कितना होगा? 0। अब सपोज करें कि हमारे पास में एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। लेट अज्यूम बॉडी ए के पास में 10 प्रोटॉन है, तो चार्ज कितना होगा? प्लस 10 ई, और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज कितना होगा? माइनस 10 ई, तो नेट चार्ज कितना होगा? 0। और ऐसे ही बॉडी बी में मान लीजिए इसके पास भी 10 प्रोटॉन्स हैं, तो चार्ज प्लस 10 ई होगा, 10 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज माइनस 10 ई होगा, तो नेट चार्ज कितना होगा? 0। अब बॉडी ए से बॉडी बी में हमने सपोज करो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। आप जानते हैं प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में टाइटली बाउंड होता है, हम ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर किया। जब इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर करेंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और यहां हो जाएंगे हमारे पास में 9 इलेक्ट्रॉन, चार्ज हो जाएगा माइनस 9। प्रोटॉन का चार्ज नहीं रहेगा, तो चार्ज कितना बचेगा बेटा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस ई। और यहां देखो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो यहां 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहां 11 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो चार्ज हमारा हो जाएगा यहां पे माइनस 11 ई, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस ई। तो जिस बॉडी पे चार्ज इलेक्ट्रॉन आया उस पर चार्ज किस में आया? माइनस में, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर चार्ज बेटा किस में आया? प्लस में। तो हम कह सकते हैं कि Q जो डेवलप हुआ वो E के बराबर डेवलप हुआ, इस पे माइनस ई और इस वाले पे प्लस ई, तो प्लस ई एक पे, दूसरे पे माइनस ई। अब उसी तरीके से आप देखिए कि अगर हम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन देते तो इस पे माइनस 2 ई आता, और इस पे कितना आता? प्लस 2 ई। 3 देते, 3 देते तो इस पे माइनस 3 ई, यहां पे प्लस 3, और n देते तो यहां पे होता एन ई माइनस में, और यहां बेटा किसमें होता? प्लस में। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा, किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में होगा। 1 ही होगा, 2 ही होगा, 3 होगा, 4 ही होगा, एंड सो ऑन। 5.5 ही नहीं होगा, 6.5 नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, वो हमेशा एक इंटीजर मल्टीपल होगा। n इज एन इंटीजर, n की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और एंड सो ऑन बेटा कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी। तो n आपका एक नंबर है, प्योर नंबर है जो कुछ भी बदल सकता है, तो q हो गया प्लस माइनस n। यही हुआ बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली करना चाहें तो क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, कभी 10.5 स्टूडेंट नहीं सुने होंगे आपने, वो एक स्टूडेंट के मल्टीपल में होंगे। तो हमेशा जितनी भी क्वांटिटीज होंगी इस तरह से वो एक बेसिक क्वांटिटी के इंटीजर मल्टीपल में होंगे, और उसी को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। ना क्वांटाइजेशन पे कुछ छोटे छोटे बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फिर कुछ क्वेश्चंस। जैसे आपने देखा कि इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिया और बी ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर चार्ज कैसा आया? नेगेटिव। तो जो भी नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी उस पर इलेक्ट्रॉन फालतू होंगे, एक्सेस में होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मास बढ़ गया होगा। तो किसी बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी के पास जो मास है वो इंक्रीज कर जाएगा, और उसके पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्सेस में होंगे। और इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिए तो आप देख सकते हैं इसके बाद चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसका मास कम हो गया होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है बॉडी पे तो इसका मतलब क्या होगा कि मास डिक्रीज कर गया होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डिफिशिएंट होंगे, कम होंगे। बॉडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगी, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा। एक पॉइंट इस पे और कर सकते हैं आप।
जैसे आपने वर्ड सुना है माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा और मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा। तो अगर चार्जेस जो हैं वो मैक्रोस्कोपिक हैं, बड़े बड़े हैं, तो हम क्वांटाइजेशन को निग्लेक्ट कर देते हैं। अगर चार्ज माइक्रोस्कोपिक हैं तो हम क्वांटाइजेशन को निग्लेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन है क्यों, वाई, हम ऐसा क्यों करते हैं कि अगर माइक्रोस्कोपिक चार्ज है तो क्वांटाइजेशन को निग्लेक्ट कर देते हैं? तो एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा मजाक वाला। सपोज करिए आपके पास एक स्पून है, चम्मच है, उसमें शुगर है, और सेकंड साइड एक सैक है, बोरा है, जिसमें शुगर है। तो आप कहेंगे चम्मच माइक्रोस्कोपिक अमाउंट में शुगर को कंटेन करता है, और जो सैक है, बोरा है, उसमें शक्कर जो है वो माइक्रोस्कोपिक अमाउंट में है। अब आपसे कहे कोई गिन दो भाई, शक्कर को गिन दो, मतलब क्वांटाइज कर दो। तो आप क्या कहोगे भाई कि मैं चम्मच वाली शक्कर को तो गिन सकता हूं, अलग अलग कर सकता हूं, गिन सकता हूं, क्वांटाइज कर सकता हूं, लेकिन जो बोरे वाली शक्कर है उसको मैं नहीं गिन सकता भाई, वो बहुत बड़ा है। तो हम कहेंगे वहां पे चार्ज कंटिन्यूअस है, क्योंकि शक्कर, चीनी का जो क्रिस्टल है वो बहुत छोटा है। तो जब भी चार्जेस माइक्रोस्कोपिक होंगे तो हम उन्हें कॉन्टिन्यूअस मानेंगे, क्वांटाइज नहीं करेंगे, गिनेंगे नहीं, कॉन्टिन्यूअस मानेंगे, एक बड़ी वैल्यू मानेंगे, क्योंकि क्वांटा बहुत छोटा है। हाँ, जब माइक्रोस्कोपिक चार्जेस होंगे तो वी कैन क्वांटाइज, फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो माइक्रोस्कोपिक चार्ज के टर्म्स में, सेंस में, केस में क्वांटाइजेशन निग्लेक्ट कर देते हैं, बिकॉज क्वांटा ऑफ चार्ज स्मॉल होता है, और हम चार्ज को कॉन्टिन्यूअस, लगातार मान लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस मान लेते हैं।